अच्छा भाई, गूगल क्लासरूम ये क्यों क्रिएट किया गया? जब बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा, आप समझ लें कि जब टेक बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, तो वहाँ पे एक चीज़, लोगों ने हर चीज़ को ऑनलाइन कर दिया, आसान कर दिया। अब ये जो क्लासरूम है गूगल का, इसमें एक इदारा अपने सारे काम कर सकता है इजीली। बट अभी भी हमारे स्कूल इतने पीछे हैं कि इनको इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। इसका असल मकसद ये है कि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जो कनेक्शन है वो अच्छे तरीके से बिल्ड हो, टीचर का भी काम आसान हो और स्टूडेंट का भी काम आसान हो। और इसमें टीचर और स्टूडेंट के लिए बेनिफिट ये है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने काम को बेटर से बेटर कर सकता है। हमारे पास क्या है स्कूलों में, नहीं बच्चा इतना लेकिन उसके हाथ सूझ जाए, उसके हाथ सुन्न हो जाए, मगर उसको हम कंप्यूटर में नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। हालांकि इस तरह के भी कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं जिनमें पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये गूगल, ये एप्पल प्रॉपर तरीके से पेरेंट पेरेंट अपने चाइल्ड के मोबाइल फोन को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मसला ये कि उनके लिए पहले पेरेंट को पढ़ना पड़ेगा बेचारों को, वो पढ़ते नहीं है। सही। तो मसला यहाँ पे एक है ना, मुझे अपनी आईडी यहाँ खोलनी पड़ेगी। चले खोल देते हैं यार, मसला नहीं है। ये मेरी बहुत पुरानी आईडी है, बहुत ज्यादा पुरानी आईडी है। 750@gmail, जीमेल की स्पेलिंग गलत लिख दी। आप लोग के डीपी में ये शो होता है कलर? क्यों? ये इसलिए कि मैंने इनका प्लान बाय किया हुआ है ना, इसलिए। जब आप भी प्लान बाय करेंगे तो आपका भी इस तरह आ जाएगा। अच्छा, तो आप जैसे ही अपनी आईडी खोलेंगे यहाँ पे ना एप्स आ रही होंगी। ठीक है, ये यहाँ जाएंगे तो बिल्कुल ऐड में आपको ना क्लासरूम ये रहा। ठीक है, यहाँ जाएंगे तो पहली बात तो ये कि वो आपसे पूछेगा साइन अप का। आप साइन अप कर दें अपने इसी जीमेल से। जीमेल का नाम, अच्छा आप लोगों को सेंड किया है उन्होंने कोर्स सेंड किया था क्लासरूम का, ज्वाइन कर लिया? ज्वाइन कर लें इसको, पहले बना दें अपना, फिर उसके बाद आपने इसको इस तरीके से ज्वाइन करना है। सही। अच्छा, मुझे इन्होंने सेंड किया नहीं किया, मुझे पता नहीं टीचर बनाया है नहीं बनाया। खैर चलिए मैं उनसे पूछ लेता हूँ, अगर इन्होंने मुझे जीमेल बनाया नहीं बनाया। खैर, तो जिसे आप साइन अप करेंगे, साइन अप के बाद आपको वो कोड दे देंगे। ठीक है, कोड आप कहाँ डालेंगे, यहाँ प्लस का आइकन आएगा। ठीक है, प्लस का आइकन में जाए, ज्वाइन द क्लास। जिसे आप ज्वाइन करेंगे उस कोड को आपने यहाँ पेस्ट करना है, बस। आप क्या हो जाएंगे, क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, ज्वाइन हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्लास ज्वाइन की थी, ये हमारे टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी के। अच्छा, उनसे दूसरे बोलो
ठीक है, अब ये हमारे पे जब आप क्लास में एंटर हो जाएंगे तो ये आपको दिखेगा, ये है अनाउंसमेंट की जगह। असाइनमेंट आ रहे हैं टीचर का, देखो ये हमारे सर हैं सर, खुदा बख्श, ये देखो प्रॉपर यहाँ कुछ मैसेज डाला है 2021 का मैसेज। You have given a research paper and 3 questions. Please read carefully research paper and then find the answers from the given research paper. Write down answer on paper, ये जब हम यूनी में थे तब की बात है। सही है, तो यहाँ पे सारे आपके पास अनाउंसमेंट आ रहे होंगे, क्या आ रहे होंगे, अनाउंसमेंट आ रहे होंगे, असाइनमेंट और कुछ भी होगा। अच्छा, जब आप जाएंगे टूडू के अंदर, टूडू का मतलब है कि यहाँ पे आपके सारे असाइनमेंट आ रहे होंगे जो आपने किए हैं। यार मुझे याद नहीं आ रहा, यहाँ पे अगर होता तो मेरे पास यहाँ आ जाता, एक दफा पूछ लो, मुझे लग रहा है ऐड तो किया होगा। नाम क्या है? यहाँ 2025 का कोई भी क्लास नहीं है, ये तो नहीं है। किसके नाम से? आई सी, क्लासरूम देखता हूँ ना, शायद आ जाए। गणेश कुमार, ये भी हमारे टीचर थे। हाँ, ये तो नहीं है। अच्छा, मुझे भी करना है यहीं से। ठीक है, मुझे जरा बताओ। अच्छा देखो, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, क्लास को ज्वाइन कर रहा हूँ। पीडी का नहीं, पहले ये बताओ ना, ये रहा, फॉर एल एम वाई एक्स एक्स डब्ल्यू ओ। सी, ये देखें हम आ गए। पीपल नहीं, और सही, हम भी स्टूडेंट भी हो जाएंगे यार। नहीं, मैं मेरा ईमेल चेंज कर देना तो हो जाएगा, वहां से टीचर बना देना। सही है, अब मैं यहाँ पे टीचर हूँ, जब मैं यहाँ पे असाइनमेंट डालूंगा क्लास वर्क में, असाइनमेंट का नाम, एक काम करते हैं, इस क्लास को, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कहीं और से ओपन करता हूँ कादिर की वजह से, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। गूगल क्लासरूम, अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है यार, कभी कभी पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, समझ से बाहर है। ठीक है, अब मैं आता हूँ, एक और क्लास में ज्वाइन करते हैं, मैं यहाँ कॉपी करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक असाइनमेंट डालता हूँ, बीइंग अ टीचर। मैं यहाँ पे गया और ये असाइनमेंट, एक असाइनमेंट मैंने किया, मार्क्स मैंने दे दिया कि 20 नंबर का है, और ड्यू डेट मैंने लगा दिया कि ये जो है ना तकरीबन 4 अगस्त का टाइम है आपके पास। ठीक है, और ये जो टिक है ना, इस टिक का मतलब ये है कि जब मैं इसको टिक करूंगा तो इस डेडलाइन के बाद आप सबमिट नहीं कर सकते,
नहीं कर सकते, आप फेल हो गए, आपके मार्क्स चले गए। सही है, फिलहाल तो मैं शुरू में इसको टिक नहीं करता, बट बाद में मैं इसको टिक जरूर करूंगा। अब मैंने असाइन कर दिया। अब जो जो इसमें पुराने बच्चे वो भी देखेंगे, सर को क्या वो 2 साल बाद असाइनमेंट डालना है। तो अब यहाँ आऊंगा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखें मेरे पास एक टास्क आ गया अपकमिंग। ठीक है, ये टास्क है, वी ऑल करेंगे तो सारे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। टुमारो एराउंड फ्री, मतलब कल तक आपके पास टाइम है। तो आपको इस तरह असाइनमेंट होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, पूरा पढ़ेंगे सर ने क्या कहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप असाइनमेंट अपना अपलोड करेंगे, ऐड और क्रिएट। ठीक है, यहाँ जाए, अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चीज है, कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे आपको लिंक ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि लास्ट असाइनमेंट में क्या करना है, अपने नोशन के अंदर उसको पब्लिश कर रहे लिंक यहाँ पे ऐड करना है। सिंपल आप गए, लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ऐड लिंक कर दिया। ठीक है, लिंक नहीं है, कोई फाइल है, तो आप जाएंगे फाइल के अंदर, फाइल में फिर जाएंगे अपलोड के अंदर, ब्राउज करेंगे अपने कंप्यूटर से फाइल कोई ना कोई, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस वन। और भी फाइल है, अगेन जाए ऐड और क्रिएट के अंदर फाइल ऐड कर दो। सही, एक दफा ये हो गया, अब मैं वहां जाता हूँ, अब आपने यहाँ पे डाल दिया ना, अब मैं यहाँ आता हूँ और चेक करता हूँ किस किसने अप्लाई दिया हुआ। अब देखो मतलब 24 को असाइन किया हुआ, 0 ने अभी तक असाइनमेंट दिया हुआ, मगर आप तो कहेंगे सर अभी सर कादर ने अभी यहाँ पे ऐड किया है, ऊपर तो 0 दिखा रहा है और सर कादर का भी यहाँ पे मार्क्स नहीं आ रहे। तो मसला पता क्या होता है, बच्चे छोड़ देते हैं, आपको टर्न इन करना पड़ेगा। मीन वाकई में इसको ये पता क्यों दिया हुआ, इसलिए कि आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 काम है, एक काम आपने कर दिया, डाल दिया, बस इसको टर्न इन नहीं किया, कल फिर करूंगा, परसों फिर करूंगा, ये सारे काम हो गए, फिर आप क्या करेंगे, इसको टर्न इन कर देंगे। जब टर्न इन कर देंगे आप, अब वहां प्रॉपर शो होगा कि कादिर ने क्या किया हुआ है, ये देखो 1 आ गया। अब कादिर का देखो अलग से आ गया कि अब इसको आप नंबर दे सकते हैं। तो टर्न इन करना जरूरी है, वरना मेरे पास असाइनमेंट नहीं आएगा, ना ही मैं आपको मार्क्स दे पाऊंगा। सही है, अच्छा अचानक आपको मालूम, अरे वो फाइल में गलत डाल दिया, आप क्या करेंगे। अब पहले आप इसको करना पड़ेगा, पहले अनसबमिट, ठीक है, फिर इसको हटाना पड़ेगा, फिर न्यू फाइल ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने गलती से कुछ लगा दिया या एक आप भूल चुके हैं, एक और लगाना है, पहले आप करेंगे अनसबमिट, फिर आप फाइल्स को चेंज करेंगे या नया फाइल उसमें ऐड करेंगे। क्लियर, बहुत सिंपल है। जब मार्क्स आपको मिल जाएंगे तो आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से आप ये समझ, अच्छा फिर से इसको मैं वो करता हूँ, आपको ना नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको इस सर ने मार्क्स दिए हैं। समटाइम मार्क्स नहीं दे रहे होते, मार्क्स के लिए आपकी एक शीट होती है, और समटाइम मैं दे देता हूँ ताकि आसानी रहे, याद रहे। हाँ मैं जाऊंगा मार्क्स दूंगा, अच्छा टीचर को भी मार्क्स देके ना उसको वो करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो मैं नहीं करूंगा ना रिटर्न, तो आपके पास भी नहीं आएगा। अब मैंने कर दिए रिटर्न, और अगर कोई वो भी ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब इसको मार्क्स चलेगा। अब यहाँ आएंगे तो हमारे पास नोटिफिकेशन की जगह होनी चाहिए एक, वैसे नोटिफिकेशन आ जाता है आपकी ईमेल पे भी, शायद अभी काबिल को ईमेल आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे वो कमेंट आ गया प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे आपके पास मार्क्स भी आ गया। ठीक है, नाइस वर्क कादिर, कीप इट अप, और आप भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
थैंक यू सर। ठीक है, अब मैं जाऊंगा अपने जीमेल पे। सो आई थिंक यहाँ पे मुझे कुछ कोई ना कोई ईमेल तो आ गया ही होगा। ये देखें, आपके पास भी ऐसी ईमेल आएगा कि इस सर ने आपको मार्क्स दिए हुए और आपको कमेंट भी दिया हुआ है, थैंक यू सर। ठीक है, तो ईमेल में आपके पास हर चीज आ रही होगी, असाइनमेंट भी वहीं पे आ रहा होगी, इस सर ने आपको असाइनमेंट दे दिया है। और असाइनमेंट से एक दिन पहले आपको याद भी दे रहा होता है कि एक दिन बाकी है असाइनमेंट में, ऑटोमेटिकली आपको खुद वो बता रहा होता है। क्लियर? और आपके पास जो न्यू मोबाइल फोन है वहां पे यहाँ ऊपर भी आ रहा होता है, ये पिक्सल है, पिक्सल में ऊपर आ रहा होता है कि भाई ये आपने इवेंट का बताया था, इसमें एक दिन बाकी है। और 1 घंटे पहले से वो ना टाइमर शुरू, ऑटोमेटिक टाइमर शुरू हो जाता है। सही है? तो ये आई थिंक हर फोन में आ चुका है, बस आपको उसको ऑन करना होता है, तो वो स्क्रीन में ही आपको शो कर रहा होता है कि भाई ये चीज हुई है, इसमें इतना टाइम रहता है, ताकि आप उसको भूले ना और उसको याद रखें। यहाँ तक कोई सवाल? क्लासरूम तक बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो आपको कोड शुरू में साइन किया गया, आप लोग कह रहे हैं साइन नहीं किया हुआ, तो जाए वहां पे, किसी को अभी तक किया ही नहीं है, क्यों नहीं किया? आज जाके सारे ज्वाइन करेंगे और स्क्रीन शॉट मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, और क्या था क्लासरूम? और मैं क्या बताया था? नहीं, अभी मैंने कुछ कहा था, मैंने क्या कहा था? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो क्या कहा था मैंने? एक क्लासरूम में कहा था, एक मैंने कुछ और कहा था। नहीं नहीं, वो तो आप लोगों ने खुद ही ट्राई कर लिया होगा, तो मुश्किल नहीं है। चले खैर, इट्स ओके। क्लियर? अच्छा, एक और टिप जरा देख लें, जब भी आप किसी और कंप्यूटर में अपना कंप्यूटर आईडी ऑन करें, उसको बंद करने का तरीका जरा समझ लें कि आपकी आईडी कैसे प्रॉपर बंद होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बंद करूंगा ना इसको, तो पहली बात है आपकी आईडी तो ऑन है। ठीक है, तो पहला काम आपने क्या करना है? पहला काम ये करना है, इसको साइन आउट करना है। अच्छा, साइन आउट करने के बाद भी मैं आपका पासवर्ड निकाल सकता हूँ, और उसमें कोई हैकिंग की जरूरत नहीं है। आपका पासवर्ड गूगल के सेटिंग में सेव हो चुका होता है। ठीक है, जैसा कि क्या करे, करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आपने पहले तो प्रोफाइल बनाना है अपना। ठीक है, प्रोफाइल बनाने के बाद उसको प्रॉपर बंद भी करना है। ठीक है, मैनेज में जाए आप, ये आ रहा है बासित के नाम से, डिलीट, और यहाँ बता रहा होगा ब्राउजिंग हिस्ट्री, साइलेंट मेथड, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अब आपकी आईडी प्रॉपर तरीके से साइन आउट हो चुकी है। अक्सर बच्चों की आईडीज खराब हो जाती है, हैक हो जाती है, तो वो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे होता है। क्लियर? हाँ, आप ऐसे ऑफिस में हैं जहाँ पे आप अकेले हैं, आपके किसी कोई बंदा ऐसा नहीं है आपके लैपटॉप को हाथ लगाएगा, या आपके घर में अच्छे भले लोग हैं, ठीक है, दो भाई हैं, एक दूसरे के उसका ख्याल करते हैं, तो वहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर? वेल, ओके, अब जरा आगे बढ़ते हैं। आज के दिन में ना 4 चीजें पढ़नी है, और वो चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से।
सोशल मीडिया डिजाइन से। यार वो कपड़ा कहाँ है, उनको बोलो कपड़ा दे दो। एक एक ऐसी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं जिसको मैं कहता हूं मैजिक। हैरी पॉटर देखा, हैरी पॉटर क्या होता है उसमें? मैजिक बाउंड होते हैं, बाउंड, मैजिक बाउंड होते हैं, राइट? तो मैं ये समझता हूँ अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आप सबका मैजिक बाउंड है। डिजाइन के अंदर क्या है? मैजिक बाउंड है। और ये एक ऐसा टॉपिक है विच मेक्स यू अ मैजिशियन। ठीक है, मैं अक्सर ये कहता हूँ दुनिया में हर इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि यार हर इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि कस्टमर क्या कह रहा है वो करो, ठीक है ना, आवाम क्या कह रही है वो करो। बट डिजाइनर क्या कहते हैं? डिजाइनर कहते हैं कि हम वो दिखाएंगे जो आवाम को देखना चाहिए। ठीक है, सो ये लोग हैं मैजिशियन। और आप भी सारे मैजिशियन बनने वाले हैं। अब ये वो वाला मैजिशियन नहीं है, वो तो आराम है। ये ऐसा मैजिक है जिससे आप एक लेवल पे एक इंसान को उसके साइकी को समझ के उसके लिए वो काम करते जो उसके लिए बेटर है। क्लियर? अच्छा, वो टूल क्या है? उस टूल को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा रियलिटी के मुताबिक। आप एक पार्किंग पे जाते हैं, तो पार्किंग पे बहुत बड़ी पार्किंग है, वहां पे एक जहाज खड़ा हुआ, ठीक है, जहाज, उसके बाद एक टैंकर है, उसके बाद एक गाड़ी है BMW, उसके बाद एक ऑटो है, रिक्शा, एक साइकिल है और एक बाइक है। और आपको जैसे हम वहां लेके जाते हैं तो आपकी पहली नजर कहाँ जाएगी? एरोप्लेन। आप भले आपको BMW पसंद है मगर पहली नजर आपकी जहाज पे ही जाएगी, फिर आप यूं जाते जाते फिर BMW, फिर आप जूम करेंगे सीधा उसके ऊपर। ठीक है, इट्स अ नेचर। हम हमेशा बड़ी चीजों को पहले देख रहे होते हैं और उससे अट्रैक्ट भी हो रहे होते हैं, राइट? उससे अट्रैक्ट भी हो रहे होते हैं। तो ये एक नेचर है इंसान का, वो हमेशा पहली चीज को मतलब वो जो बड़ी चीजों को पहले देख रहा होता है। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, अगर आप एक सुबह उठे, ठीक है, सुबह आप उठे, आपके 3 भाई आपके साथ आपके रूम में सो रहे होते हैं। एक आपसे 4 साल छोटा है, आपसे 6 साल छोटा है। आप जैसे उठते हैं आप देखते हैं वो बिल्कुल आपकी तरह हो चुके हैं, सेम हाइट, ठीक है, और सेम कलर, सेम बाल, सब कुछ। बाहर
बाहर जाते हैं, आपके अब्बू भी वैसे हो चुके हैं, उससे बाहर निकलते हैं, आपका एक कारोबार है, कारोबार में भी जो आपका जो एक मजदूर था वो भी आपकी तरह सूट बूट होके आया हुआ है, आपके कंध पे आया हुआ है, हर जगह जा रहे हैं, सेम लोग हैं, क्या होगा दुनिया में, क्या क्या हाल होगा? धर्म भ्रम हो जाएगा दुनिया। क्यों? क्योंकि अब एक हायरार्की नहीं रही, क्या नहीं रही? हायरार्की नहीं रही। धर्म भ्रम कैसे हो जाएगा? एक नौकर अपने बॉस को बोलेगा, "अबे चल बेटा पानी लेके आ, अब मैं और तू सेम हो चुके हैं, भ्रम करता ना तू साले, अब तेरे को बताता हूँ मैं।" तो अल्लाह पाक ने भी एक हायरार्की रखी है, पहले बाप होता है, फिर बेटा होता है, फिर पोता होता है। आ रहा हूँ, उसी के ऊपर आ रहा हूँ। ये टॉपिक है, हमने पढ़ा हायरार्की का पढ़ा, पहले उसको समझिए, उसके बाद फिर आएंगे हायरार्की के ऊपर। अब मसला ये है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, पहले तो वहां पे मजदूर काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है? सुपरवाइजर होता है, वो भ्रम कर रहा है, चलो ये काम करो, बैठे हुए हो। फिर कौन आता है? फिर आता है डिपार्ट इंचार्ज। डिपार्ट इंचार्ज है तो क्या कहते हैं वो, सुपरवाइजर, सर ठीक। वो जब आता है, वो बोलता है, "अबे भाई सुपरवाइजर, क्या तू भ्रम कर रहा है, तू भी चल गया काम कर, भ्रम कर रहा है।" फिर कौन आता है? मैनेजर आता है। डिपार्ट इंचार्ज, सर प्लीज। फिर मैनेजर भ्रम कर रहा होता है। फिर कौन आता है? सीईओ आता है, ठीक है, सीईओ आता है तो सीईओ भी भ्रम कर रहा होता है। फिर वो तो ऑनर आता है, अब ओनर आ गया, अब ओनर के बाद कौन आएगा? उसका अब्बा आएगा। हाँ, क्या काम कर रहा है, तू भी जा काम कर। सही, तो ये क्या है? हायरार्की है, इसको उर्दू में कहते हैं दर्जाबंदी, दर्जे दिए हैं हर चीज के, हायरार्की है। अगर हायरार्की ना हुई किसी कंपनी में, वो कंपनी तबाह बर्बाद हो जाती है। इसकी मिसाल ऐसी है, आप एक जगह काम कर रहे हैं, आपके ऊपर 3 मैनेजर्स हैं, किसकी बात सुनोगे? क्या सुनोगे? वही तीनों लड़ाई कर रहे हैं, एक काम पूरा नहीं तो दूसरे को सुनेंगे, तो क्या आता है? वो कंपनी डूब जाती है, बर्बाद हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से हर एक घर में एक सरबराह होना चाहिए और उसको बहुत अच्छे तरीके से सरबराह बनाना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा हमारे घर का भी, कुछ पता नहीं है, हर कोई कह रहा है मैं सरबराह हूँ, मैं सरबराह हूँ। उससे क्या होगा? उससे ये मसला होता है कि फिर वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक हायरार्की है। तो नेचर ने भी इसको खूब तरीके से हमें दिया हुआ है, हर चीज की हायरार्की तय हुई है, सही। तो डिजाइन के अंदर भी अगर आपके पास हायरार्की नहीं है, आपके डिजाइन के अंदर, आपका डिजाइन फ्लॉप है। नाउ अब जरा हायरार्की को थोड़ा साइड पे करते, अब जरा एक हिस्ट्री जानते हैं कि इंसान का शो। अच्छा, एक और बात, इस दौर में इस दौर में आप जहाँ पे सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनके लिए एज ए कस्टमर, एज ए यूजर है, ठीक है। पता है कि फेसबुक तो आपसे चार्ज नहीं कर रहा, ऐसे ही है, चार्ज कर रहा है। तो कभी सोचे फेसबुक कैसे कमा रहा है? और वो एड एड पे आ गया ना, वो एड हो गया ना, वो भी एड ही हो गया ना। तो फिर उसको पैसे कैसे मिल रहे हैं? इस दौर में इंसान की वो कौन सी चीज है जो बहुत महंगी है? और आप सबकी अटेंशन इस वक्त बिक रही है, आप 3 सेकंड में कोई चीज को देख रहे हैं ना, वो बिक रहा है, ठीक है। तो इस दौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अटेंशन,
इसको हम कहते हैं इम्प्रेशन। इम्प्रेशन की आपने एक पोस्ट को देखा, उस पोस्ट की एक इम्प्रेशन बढ़ गई। कभी फेसबुक में आपने देखा ना व्यू या इम्प्रेशन, वो बोल रहा था आपके पोस्ट में इतने इम्प्रेशन आए हैं, 10,000 5,000 इम्प्रेशन ज्यादा होते हैं। इसका मतलब वो इतने लोगों तक पहुंच चुका है, उनको उन्होंने देख के उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये जो इम्प्रेशन है, ये जो अटेंशन है, अटेंशन स्पैन, ये इंसान की वक्तन फौक्तन कम होती गई। एक टाइम था कि लोग 2-2 घंटे की म्यूजिक सुनते थे, जिनको हम राग कहते हैं, इन द सेंस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, या लोगों को बहुत सब्र होता था। फॉर एग्जाम्पल, किसी के अब्बू बाहर गए हुए हैं, अब वो लॉन्च में आ रहे हैं, वेट करते थे भाई वो आ रहे हैं, मतलब खत भी आ रहे थे 2-2 हफ्ते बाद, लोगों के अंदर सब्र था। ठीक है, उनका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा था, लॉन्ग लॉन्ग था। जो जो लाइफ चेंज होती गई, लाइफ चेंज होती गई, लाइफ चेंज, अचानक एक ऐप आता है जिसका नाम है टिकटॉक, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। टिकटॉक ने अटेंशन स्पैन को ऐसे खत्म किया और एक नई चीज निकाली जिसको हम कहते हैं डोपामीन। कभी नाम सुना इसका? डोपामीन, अच्छा हार्मोन है, सुना हार्मोन्स? हार्मोन्स, डोपामीन कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स को। डोपामीन वो चीज है आप जिसको करते हैं आपको प्लेजर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल लव टी, चाय पिए तो मजा आ गया, स्पेशली खाना खाएं, कुछ स्पाइसी खाएं, कुछ ऐसा खाएं, उसके बाद चाय का तो अलग ही है, तो वो डोपामीन है। भाई साहब, हेलो, प्लीज, सही है? तो हैप्पी हार्मोन होते हैं। तो डोपामिन क्या है? प्लेजर, सेल्फ प्लेजर होता है ये। ठीक है, आप जो करते हैं, आप जिससे आपको खुशी मिले। अब मल्टीपल कामों से इंसान को खुशी मिल रही होती है। ठीक है, कुछ नेचुरल चीजें, कुछ हमने खुद बनाई हुई है। कुछ लोग म्यूजिक सुन के उनको अच्छा लगता है, कुछ लोग बाहर जाना अच्छा लगता है, कुछ को सी साइड में जाना अच्छा लगता है, जो चीज उनको प्लेजर दे रही होती है। टिकटॉक ने कैसे एल्गोरिदम तैयार किया, एक तो उसने प्लेजर को इतना सस्ता किया, इतना सस्ता किया डोपामिन को, कि फ्री में आपको एंटरटेनमेंट मिल रही है। वो ठीक था, पहले जमाने में फ्री में चीजें मिल रही होती थी, मगर इन जालिमों ने, चाइनीज ने ऐसी हरकत की कि 30 सेकंड के अंदर आपको एक प्लेजर मिल रहा है, बल्कि उससे पहले 15 सेकंड के अंदर। और 15 सेकंड करते करते 4 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं, लोगों की मालूम ही नहीं पड़ता। और ये 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 घंटे से हो के आप पता है कितना रहेगा अटेंशन स्पैन, कितना होगा? इन एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ, गूगल जैसे कंपनीज की बात कर रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक, अभी हम सब का, जितने भी इंसान है दुनिया के अंदर, हमारा अटेंशन स्पैन कहां तक पहुंच गया पता है? अंदाजा लगाओ। मिनटों में, सेकंड्स में, कितने कितने हैं? 10? हाँ जी। अटेंशन मतलब कितनी कितनी जल्दी से हम ये पे कर रहे होते हैं, मुझे ये देखने में इसको हटाना है। 1-2 सेकंड। बिल्कुल से 3 सेकंड्स। अब आप समझे, आप समझे कि अगर किसी कोर्स के अंदर सोशल मीडिया पढ़ाया जा रहा है, डिजाइन, और अगर ये नहीं पढ़ाया जा रहा, वो बंदा अपने क्लाइंट्स का बेड़ा गर्क करने वाला है। क्यों? 30 सेकंड के अंदर आपने अटेंशन ग्रैब करना है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों कहा था एक साहब ने कि चॉइसेस को कम करो, उसको कॉग्निटिव लोड नहीं दो, बिकॉज योर यूजर, योर कस्टमर ओनली
आपको गालियां देगा बाद में, अरे ये क्या कर रही है। तो पहले तो पैसा लगाएगा ना, मगर एयर में रन करेगा वो 15 का जाया हुआ, कोई आ ही नहीं रहा एयर में, कोई क्लिक ही नहीं कर रहा, आ भी रहा तो पता नहीं कैसे लोग आ रहे। अब सवाल ये है सर, कैसे ग्रैब करें अपने यूजर को 3 सेकंड के अंदर। इसके लिए हमारे पास मैजिक फाउंडेशन कहते हैं, हायरार्की। क्या कहते हैं? हायरार्की। इसके बगैर हमारा डिजाइन डेड है, डेड। क्या है? डेड है। जब मैं आई वॉज इन कॉलेज, अराउंड 7-8 साल की पहले की बात है, व्हेन आई वॉज स्टार्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी। जब मैंने हायरार्की को पढ़ा ना, मेरी जिंदगी चेंज हो गई लिटरली। सोचने का तरीका, सोचने का जाविया, कैसे चीजों को बेटर से बेटर करना है, वो ये टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, हायरार्की। और ये आपकी भी जिंदगी को चेंज करेगा आज के बाद, राइट। तो हायरार्की हम पढ़ेंगे। तो ये पूरी हिस्ट्री थी, हालांकि ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मेरा उतना टाइम नहीं है, इसको आप खुद पढ़ लेना। डोपामिन और ये टेक्टोक, उन्होंने कैसे इंडस्ट्री को चेंज किया और कैसे चीजों को फास्ट किया, ठीक है। यही सेम रूल अप्लाई होता है वेबसाइट्स के अंदर, मगर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स वेबसाइट के अंदर 7-8 सेकंड होते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो वहां पर वो रुक सकते हैं इतना देर, बट वहां पर भी 7 से 8 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। अब गौर करें, एक चीज गौर करें, 3 सेकंड आपके पास है और आपने एक कस्टमर को रोकना है, इट्स मीन आपको हायरार्की पर काम करना पड़ेगा। अब जरा इसको अगेन भूल जाए, अब जरा हायरार्की के ऊपर, हायरार्की। हायरार्की को हम 2 तरीके से सेट कर सकते हैं, एक विथ साइज और एक विथ कलर, विथ साइज एंड विथ कलर। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा। इस एआई के दौर Let me show you my one of the example in hierarchy. इमेजिन करें इस चीज को कि आप सुबह उठते हैं, इंसान जाएगा कि वो बॉस के सामने खड़ा हो सकता है। क्यों? सारी चीजें सेम हो चुकी हैं। ऐसा वैसे होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो कि नेचर ने बड़ी चीज को पहले देख रहे होते हैं और यही चीज को हम डिजाइन के अंदर अप्लाई करते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन में एक डिजाइन आ रहा है, आप क्या हो रहा है? जो वो कह रहा है वही कर रहे हैं। और फिर देखें, यू विल रीड दिस फर्स्ट, और आप उसी को ही पढ़ रहे हैं। ना चाहते हुए भी आप उसी को ही पढ़ेंगे पहली बार, बाद में तो आप उसको, बाद में तो आप तमाम खान नहीं सर, मैं तो इसको पढ़ रहा हूँ, बट फर्स्ट टाइम आपने यू विल रीड दिस फर्स्ट उसी को कहा, ऑलराइट। इसको देखें, इट्स लाइक अ मैजिक। जो डिजाइन कह रहा है आप वही पढ़ रहे हैं। सब बेसिकली इसमें क्या हुआ, इसमें हमने हायरार्की के पावर को यूज करके आपके जहन को इस तरह बनाया कि आप पहले बड़ी चीज को पढ़ रहे हैं, उसके बाद उर्दू में को जो को हम वन हायरार्की को सेट। ठीक है, तो ये एक हायरार्की का एग्जांपल था जो कि आपके सामने मैंने रखा। व्हाट इज दैट? कलर और साइज। यू हैव 3 सेकंड, ठीक है। अब देखिए कि हिग्स लॉ, मिलर्स लॉ कैसे इस्तेमाल होते हैं हर जगह। ये आपके कोर्स में हर जगह ये दिखेंगे, ये 4 बंदे, ये 8 बंदे, ठीक है। पहली बात हमारे पास क्या है कि हायरार्की के अंदर ये चीज आप समझ लें
कि जब आप साइज को देख रहे होते हैं, आपके डिजाइन के अंदर 3 साइज हो रहे होते हैं। एक होता है लार्ज, एक होता है मीडियम, एक होता है स्मॉल। अगर आप चाहते हैं आपका डिजाइन हायरार्की फ्रेंडली हो, सुने गौर से सुने और लिखे भी इनको, कोई लिखता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, मैं पूछूंगा नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिजाइन हायरार्की फ्रेंडली हो, तो आपके डिजाइन के अंदर एक ही लार्ज होना चाहिए। अब वो क्या होना चाहिए हम आगे देखेंगे। एक लार्ज क्यों? हिक्स लॉ को याद करें, अगर 10 लार्ज होंगे तो 3 सेकंड का 2 घंटे बैठे को समझ ही नहीं आएगा मुझे करना क्या। क्लियर? सो दिस शुड बी वन लार्ज। अगर आप उस एग्जांपल को देखें, वहां पर भी एक ही चीज लार्ज है, आप उसी को ही पढ़ रहे हैं। क्लियर? आप उसी को ही पढ़ रहे हैं, राइट? तो हमारे पास एक चीज लार्ज होनी चाहिए, उसके बाद मीडियम 2-3 हो सकते हैं, स्मॉल एक हो सकता है, ये 2-3 हो सकता है। ठीक है? अब मसला क्या है कि सर क्यों 3-4 लार्ज नहीं हो सकते? अगेन वही मसला है कि अगर एक कंपनी के 4-5 बॉस हो, सत्यानाश कंपनी का। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपके डिजाइन में एक लार्ज होना चाहिए। ठीक है? और अगर एक लार्ज होगा तभी आप 3 सेकेंड के अंदर उसके अटेंशन को ग्रैब करेंगे, अदरवाइज आप उसके अटेंशन को ग्रैब नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्टोरी को, अपने मैसेज को प्रॉपर तरीके से दिखा सकें। क्लियर? तो मीडियम 2-3 हो सकते हैं और स्मॉल भी 2-3 हो सकता है। ठीक है? अब इस पूरे पूरे सॉल्यूशन के अंदर पहली चीज आप इसको पढ़ रहे हैं और इसके अंदर भी आप पहली चीज क्या पढ़ रहे? यू। क्यों? कलर। तो यहां हमने क्या किया है, हायरार्की विद साइज, और उस साइज के अंदर कलर भी अप्लाई किया। तो हायरार्की के अंदर हायरार्की हमने अप्लाई कर दिया बेसिकली टू मेक आवर मैसेज मोर क्लियर एंड मोर टाइम ओरिएंटेड, बिकॉज यू हैव ओनली 3 सेकेंड। अब वो अलग बात है कि कंटेंट को कैसे करें, कंटेंट भी हमारे पास एक क्लास है, हम लेंगे प्रॉपर। क्लियर? बात मेरी समझ में आ रही है? अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल में लिखता हूँ, देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं।
साइज ये अब जरा इस होता है कि करने की मीडिया के दुकानों को डिजाइन को बहुत डिजाइन और आप ये समझें कि ये मैं वो देखते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन में एक डिजाइन आ रहा है और आप ये समझें कि ये मेरे क्लाइंट का डिजाइन है और मेरा क्लाइंट चाह रहा है कि इस डिजाइन के ऊपर मैं लाखों रुपए लगाऊं इसको मार्केटिंग के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक, मैं यहाँ पे जुल्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के साथ? मैं बिल्कुल जुल्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप इस डिजाइन को गौर से देखें, आपका फोकस एक जगह नहीं जा रहा। उसकी वजह क्या है? हर चीज सेम साइज में है और हर चीज सेम कलर में है। और इंसान को ऐसे बनाया गया है वो एक टाइम पे एक चीज को फोकस करता है और वो चीज बड़ी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी अपने फोकस को लूज करेगा। और जैसे कि हर चीज सेम साइज में है, सेम कलर में है, तो हिग्स लॉ यहां पे अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसके जहन में एक कॉग्निटिव लोड पड़ेगा और उस लोड की वजह से वो वहां से स्क्रॉल कर लेगा और आपके क्लाइंट के लाखों रुपए जाया हो जाते हैं। नाउ सी दिस डिजाइन, इसके अंदर क्या ऐसा है कि आपकी टेंशन जल्दी पिक हो जाती है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारे डिज़ाइन के अंदर एक ही चीज़ सबसे बड़ी है, लार्ज साइज में, जो कि आपको अटेंशन दे रही है। हाँ, इसमें एक और काम भी है कंटेंट प्लानिंग का, जो कि आगे वीडियो यूज में पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ हायरार्की ही आपके लिए अंडरस्टैंड, बाकी चीज को तो वो तेरी छोटी सी चीज ग्रैब कर दुनिया के बड़े और ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। में जो कंपनीज हैं वो इनके हेडलाइंस की हायरार्की को कैसे यूज करते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन में आ रहे होंगे एंड यू कैन सी इनके हेडलाइंस क्लियर हैं इनके, मतलब इनका जो एक ही चीज लार्ज है आपको वही दिख रही है। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप सारे स्टूडेंट्स याद रखें जब भी आप हायरार्की को सेट करें। जब भी आप कंटेंट को एनालाइज करके अपने हाथी को सेट करें, तो आप 3 सवाल खुद से करें कि मेरे डिजाइन के अंदर मेरा लार्ज
कंटेंट क्या है, मेरा मीडियम कंटेंट क्या है और मेरा स्मॉल कंटेंट क्या है, और ट्राई करें कि आपका लार्ज कंटेंट, चाहे वो हेडलाइन है, वो कुछ भी है, वो एक होना चाहिए। तब ही आप फोकस को सही है, तो वो रीडेबल है। तो सैरिफ होगा हमारे पास। सैरिफ क्या है, ओल्ड स्कूल है, बहुत टाइम पहले इसको लॉन्च किया गया, मतलब लॉन्च किया, इसको आजाद किया गया उस टाइम पे जब वो पर के थ्रू लिखते थे इंक डाल डाल के, ठीक है। और सैंस सैरिफ जब कंप्यूटर आया, ठीक है, उसको इस्तेमाल अभी हम वेबसाइट्स के अंदर, अपने सोशल मीडिया के अंदर सैंस सैरिफ टाइप फेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डेकोरेटिव्स दोनों जमाने में थे, ठीक है, बट इसको हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये कि अक्सर हार्ड होते हैं पढ़ने में, इसलिए आसानी के लिए क्या करते हैं, सैंस सैरिफ को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनके जैसे एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। पहले मैं लिखूंगा सैरिफ वर्सेस सैंस सैरिफ एग्जांपल्स। सैरिफ के हेयर में और टेल में एक बार है छोटा सा, और सैंस सैरिफ बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। इसलिए क्लीन फॉन्ट को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर्स के अंदर, ताकि वो कंप्लीटली तौर पर रीडेबल हो सके। सही है। अब ये देखें, पिन को देखें, ये थोड़ा सा यूं थोड़ा सा शॉर्टर है, मतलब वो कहीं ना कहीं पिन शॉर्टर होते हैं, कहीं से बड़े होंगे, कहीं से छोटे होंगे। ये देखें, बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, बट ये बिल्कुल क्लीन है, प्लान क्लियर। ये देखें, बाहर है, बाहर नहीं है। ठीक है, ये सारे हमारे पास सैरिफ है। ये देखें, सैरिफ, सैंस सैरिफ। अब इनके भी बहुत मशहूर मशहूर हमारे पास फॉन्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे
सैंस सेरिफ फेमस फॉन्ट्स, तो आपके पास सारे आ जाएंगे। एरियल है, हालविकिटा है, प्रोग्मेजा नोवा, फ्यूचर एंड कैलिबरी, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। आप यहाँ लिखेंगे आपके पास सारे आ जाएंगे। सैंस सेरिफ, ये सारे हैं। फुटूरा, पब्लिक सेंस, अमोर एलिगेंट, फिफ्टीज, ज़ारोसॉफ्ट, ये सारे से हमारे पास क्या है, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स हैं। सेम गोज फॉर हमारे पास सेरिफ के भी आ जाएंगे। मोस्ट फेमस फॉन्ट, ये सारे सेरिफ के हैं। टाइम्स न्यू रोमन, गोर्जिया, डिटॉट, पलाटिनो, मिनियन, सो ये सारे हमारे पास क्या है, सेरिफ है। अब जरा चेक करते हैं डेकोरेटिव को। तो हमारे पास क्या है, डेकोरेटिव। ठीक है, इनको मोस्टली शादी के कार्ड्स में, बर्थडे कार्ड्स में, जहां पर इनकी जगह है वहां इस्तेमाल करते हैं। हर जगह इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम कौन इस्तेमाल करेंगे, मोस्टली सैंस सेरिफ इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अच्छा, अब टाइपोग्राफी के अंदर एक तो हमारे पास पहली चीज होगी, दूसरी चीज हमारे पास अलाइनमेंट। हमारे पास तीन किस्म के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट टू राइट, सेंटर एंड राइट टू लेफ्ट। ठीक है, बट इंटरनेट के अंदर हम कैसे पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। इंग्लिश कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादातर सेंटर और लेफ्ट टू राइट में हम खेल रहे होते हैं। राइट टू लेफ्ट हम इस्तेमाल नहीं करते जब तक हम उर्दू में कोई चीज ना बनाए। बस अलाइनमेंट में ये आपने याद रखना है, लेफ्ट टू राइट और सेंटर ये दोनों मोस्ट रीडेबल है। इंग्लिश को कभी भी राइट टू लेफ्ट ना लिखे, लोग लिखते हैं बट वो रीडेबल नहीं होता, मजा नहीं आता। लेफ्ट टू राइट या तो सेंटर। ठीक है, अच्छा जी, और क्या था टाइपोग्राफी में। अब हमारे पास दो टॉपिक रह गए, एक कंटेंट प्लानिंग और एक कलर्स। कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर्स मैंने आज इसलिए नहीं पढ़ा कि कलर्स को खुद एक घंटा चाहिए। कलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हायरार्की के बाद, क्योंकि अगर आपका टेक्स्ट रीडेबल ही नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर कोई बंदा पढ़ेगा ही नहीं, भले उसमें हायरार्की हो या ना हो। ठीक है, टाइपोग्राफी खुद टेक्निक है अपने टेक्स्ट को अरेंज और ऑर्गेनाइज करने का। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने टेक्स्ट को अरेंज कर रहे हैं, टाइपोग्राफी को देख रहे हैं, टाइपफेस को देख रहे हैं कि यार वो सेरिफ है, सैंस है, अलाइनमेंट को देख रहे हैं। टेक्निक है, टाइपोग्राफी इज अ टेक्निक। ये मसला होता है ना वाइट बॉर्डर्स का, स्क्रैच आ जाता है। यहाँ था कोई सवाल भाई साहब? चले, हर 2 क्लास के बाद मेरे